अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि चाहे बारिश आए, तूफ़ान आए, लेकिन जो आप तक खबरें पहुंचाने का सिलसिला है वो नहीं रुकेगा। आज इतनी तूफ़ान बारिश के अंदर भी हम आपको जो कल के बारे में जो खबरें होती है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 1 जुलाई को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो पहला आदेश था उसको ही कायम रखा गया है और कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम जो कारोबार है, जो दुकानें होती हैं, उन तमाम को सहूलत दी गई है। वो खुले रहेंगे, सिर्फ वो दुकानें बंद रहेंगी जो पहले से ही बंद थी, जैसे कि होटल, पान शॉप और मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे और कटिंग की दुकानें, जो हेयर सलून होते हैं उनकी दुकानें वो वैसे ही बंद रहेंगी, क्योंकि कोई महाराष्ट्र शासन से नया कोई आदेश यहाँ परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को नहीं मिला है। इसी के साथ नाजरीन, जो कल जो दुकानें खुली रहेंगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, तो उसके अंदर ही आप अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। और प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बार बार आपसे ये अपील की जा रही है कि आप एहतियात बरतिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कोरोना वायरस दिन पर दिन अपने पैर पसार रहा है। और WHO और BBC की न्यूज़ में भी और WHO की तरफ से भी ये बार बार इशारा दिया जा रहा है कि आने वाला महीना, ये जून और जुलाई का महीना, कल का ये पूरा जुलाई का पूरा महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना वायरस के बढ़ने के चांसेस और ख़ास करके भारत के अंदर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने घरों से निकलते वक्त मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, तो कंपलसरी आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज़र से धोइए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए, वरना अपने घरों में रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस को आप हल्के में मत लीजिए। क्योंकि आज भी परभनी शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक झरी में जो तालुका परभनी में आता है, तो ये 3 पेशेंट का मजीद यहाँ पर इजाफा हो चुका है। तो इनको देखते हुए परभनी में जो कंटेनमेंट जोन था उसी एरिया में कर्फ्यू रहेगा, धारा 144 रहेगी। जो कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ सकता और उस एरिया के अंदर भी कोई नहीं जा सकता, ऐसा अपने आदेश में आज जिला कलेक्टर साहब ने बताया है। तो ये जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये हमारे लिए बताया जा रहा है, ये जो लॉकडाउन है वो तो आज बहुत अच्छी बात हुई कि फिर से कोई लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है। कल भी मार्केट वैसे ही खुला रहेगा जैसे पहले खुला था और पूरी तमाम दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। तो आप तमाम लोगों से, परभनी शहर महानगर पालिका हद के रहने वाले तमाम लोगों से ये अपील की जाती है कि वो ये 9 से 5 के दरमियान में ही अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। उसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिस एरिया में पाए गए हैं, जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उसी एरिया में, जैसे कादराबाद प्लॉट हो गया, रामकृष्ण नगर हो गया, इसी एरिया से आज भी 2 पेशेंट और मजीद पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस एरिया को पूरी तरह से बंद किया गया है और वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है, तो उस एरिया में भी कोई ना जाए और वहाँ से कोई बाहर भी ना आए। इसलिए ये एहतियात किया जा रहा है कि ये मजीद पेशेंट और परभनी शहर में ना फैले, और अगर ये फैलते हैं तो फिर पूरे परभनी में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। ऐसे हालात पैदा ना हो, इसलिए आप एहतियात करें ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसी के साथ जिंतूर तालुके में 2 दिन का और मजीद कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 2 दिन यानी कल 1 जुलाई और 2 जुलाई को रात 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 2 दिनों का मजीद कर्फ्यू बढ़ाया गया है क्योंकि एक मजीद पेशेंट वहां पर भी मिला है। इसलिए एहतियात के तौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जिंतूर और सोनपेट में मजीद 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से है और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे ने अपनी प्रेस नोट में बताया है कि कुल मिलाकर जो अब तक पूरे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे, उनकी कुल तादाद 2879 है। जो 2879 लोगों के स्वैब के नमूने लेकर भेजे गए थे टेस्ट के लिए, तो उनमें से कुल मिलाकर जो अब तक निगेटिव आए हैं 2879 लोगों में से कुल मिलाकर 2628 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। इसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ कोविड हॉस्पिटल जो ITI में है उसके अंदर जो इलाज ले रहे थे, तो 51 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। उसी के साथ अगर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। उनमें से 2 सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। उसी के साथ अगर आज जेर इलाज की बात की जाए तो परभनी कोविड हॉस्पिटल में 20 लोग
आज भी ज़ेरे इलाज हैं, जो इलाज ले रहे हैं, जो कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं और उनकी सेहत भी ठीक बताई जा रही। हो सकता है बहुत जल्द वो भी पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जाएं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो है परभनी की आन बान शान खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, जिनको खासदार बनने के बाद यहाँ पर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, जो बालापुर के रहने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ज़की कुरैशी साहब ने आकर उन्हें मुबारकबाद दी है, जो उन्हें खासदार पद मिला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से। तो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके साथ फारूकी साहब भी मौजूद थे और उसी के साथ एडवोकेट अकील अहमद साहब भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ असद खादरी साहब भी मौजूद थे और मुश्ताक शाह साहब वो भी मौजूद थे और कुरैशी गफ्फार साहब भी मौजूद थे और इकबाल कास्कर साहब, जुनैद साहब और डॉक्टर नदीम साहब, इन तमाम लोगों ने आज डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, जिनको खासदार बनने के बाद में पहली बार उनके घर पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। और तो नाजरीन, ये थी आज की 3 अहम खबरें जो हमने आपको बताई। पहली ये कि कल 1 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा मार्केट चालू रहेगा। सिर्फ वो दुकानें बंद रहेंगी जिनको पहले से बंद रहने का आदेश मिला है, जैसे होटल, पान शॉप और हेयर सैलून की दुकानें, मस्जिद, मंदिर। वो जो पहले मस्जिद मंदिरों में जैसे पहले पूजा प्रार्थना होती थी और इबादत होती थी, वो पहले से वैसे ही होंगी, लेकिन नया आदेश कोई भी नहीं मिला है। और दूसरी जो अहम खबर थी वो सिविल हॉस्पिटल की थी और तीसरी जो अहम खबर थी वो ज़की कुरैशी साहब, जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के बालापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने आज खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इनके घर पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। खासदार बनने के बाद वो पहली बार उनके घर पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी और उनके साथ उनके दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। तो ये 3 अहम खबरें थी जो आज की हमने आपको बताई। तो वहीं पर परभनी जिला प्रशासन की ओर से और परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, परभनी जीतेगा। हमको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना वायरस दिन पे दिन पैर पसार रहा है और परभनी में इसका ज़्यादा असर न होने पाए, इसके लिए एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 9 से 5 बजे तक के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। नाजरीन, हमारी आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, घरों में रहिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।